बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह की याद, ऐसा कौन इंसान होगा जो दिन भर अल्लाह को याद नहीं करता होगा। मेरे प्यारे हजरात, नास्तिकों की बात छोड़ो, आज के दौर में हर किसी को पता है कि अल्लाह को याद करना है और उसके बहुत तरह के नाम हैं, लेकिन ज़्यादातर अल्लाह का ही नाम एक सबसे ज़्यादा आगे आता है। मेरे प्यारे हजरात, वैसे तो अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उनमें से एक नाम अल्लाह अस्मे ज़ात है मेरे प्यारे हजरात, और बाकी सब अस्माए सफ़ात हैं। ये ज़ाते नाम उस वक्त भी था जब कायनात में कुछ ना था, और ये उस वक्त भी होगा जब कुछ भी बाकी ना होगा इस दुनिया में। मेरे प्यारे दोस्तों, जिसे आजकल के लोग, आजकल के दौर में दुनिया सब कुछ बड़ा भूल गई है और इस दुनिया फानी को याद करके बैठी है और अपने दिल में बसाई हुई है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना, अगर थोड़ी सी भी बातें अच्छी लगे और कुछ सीख अगर आपको मिल जाए मेरी बातों से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ना जाना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ मेरे लिए लिख के जाना, चाहे बुरा लिख के जाना चाहे अच्छा। तो अल्लाह ताला, आपको पता है दोस्तों, हर कोई इंसान, हर किसी भी मजहब का इंसान होगा, वो अल्लाह ताला को याद करता ही रहता है मेरे प्यारे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये नाम कायनात की रूह वे जान और शान है। बहुत से मजहब बहुत से अलग अलग नामों से बुलाते हैं, लेकिन नाम एक ही है मेरे प्यारे हजरा। ये दुनिया उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक किसी एक जबान पर अल्लाह ताला का मुकद्दस व पाक नाम जारी रहेगा, और अगर कोई एक जबान भी अल्लाह अल्लाह कहने वाली बाकी ना रही तो बसात आलिम को समेट दिया जाएगा मेरे प्यारे हजरात। यही अल्लाह का फरमान है मेरे प्यारे दोस्त। और जब सब कुछ लिपट जाएगा तो कायनात कुछ भी ना रहेगी मेरे प्यारे दोस्त। आसमान को लपेट कर रख दिया जाएगा, दरियाओं और समुद्रों का पानी खुश्क कर दिया जाएगा, सूरज व चांद और सितारों को अंधेरों में कर दिया जाएगा, क्योंकि जब दुनिया में अल्लाह ताला का नाम लेने वाला ही कोई नहीं बाकी बचेगा, तो अल्लाह को किस चीज की कमी है दोस्तों, उसे किस चीज का यहाँ पे रखना पड़ेगा। सब कुछ अल्लाह ताला नस्तो नाबूद कर देगा, जिसको कहते हैं कयामत। तो पहाड़ों को जेरा जेरा करने की जमीन को बातिल बराबर यानी चटीले मैदान की तरह कर दिया जाएगा, फूलों को तबस्सुम अनातिल का मासूम शूर, हुसैन सबहू की अंगड़ाइयाँ, ठंडी रातों का सकूत और जिंदगी के लुभाते हुए नज़ारे सब के सब मौकूफ कर दिए जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जो दुनिया में आजकल ये लोग गुलछर्रे उड़ाते रहते हैं, उस अपने कायनात के मालिक को तो एक पल भी याद करके राजी ना होते हैं दोस्तों। सुबह उठते हैं, बस ये लग जाता है कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे, दौलत कहाँ से लाएंगे। जो रब कायनात का मालिक है, उसके बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों कि उसको हम खुश कर देंगे कुछ दे दिवा के? नहीं मेरे प्यारे हजरात, एक बार अपने नज़र देखो, अपनी तरफ नज़र देखो, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे मेरे प्यारे हजरा। क्योंकि दुनिया में हम सिर्फ खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही हम चले जाएंगे मेरे प्यारे अजीजों, नाजरीनों। अल्लाह पे हमेशा भरोसा रखो और अपने आमाल को बेहतर बनाओ, क्योंकि अपने रब के सामने तुम जाने की हिम्मत रख सको। क्या मुंह दिखाओगे अपने रब की तरफ जब लौटोगे? अपने आमाल किस तरह बयान करोगे उस रब्बुल कायनात के मालिक के आगे? तो बात मेरे प्यारे हजरात, ये नाम ऐसा है कि हर मजहब की जबान पर जारी रहता है। अगर होश व विश्वास के साथ सुना जाए तो फूलों की मुस्कुराहट, चिड़ियों की चहचहाट, पत्तों की सरसराहट, कर्णों
की जो किरणें होती है, किरणों की जगमगाहट, दरियाओं की मौजें और समुद्रों की लहरों में अल्लाह अल्लाह की आवाज़ सुनाई देगी मेरे प्यारे हजरात। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने 4000 पैगंबरों की सोहबत और खिदमत में रहकर जो कुछ उनसे सुना उसका खुलासा 8 नसीहतें हैं, और उन 8 में से एक है अल्लाह को हमेशा याद रखना मेरे प्यारे नाज़रीनों हजीजों। यानी अल्लाह की याद अपने दिल में जिंदा रखो। अल्लाह की याद सबसे बड़ी चीज़ है इस दुनिया कायनात में मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह की ही इबादत में ही सब कुछ अपना कुर्बान करना ही वही सबसे बड़ी इबादत है मेरे प्यारे दोस्तों, ना कि अपने बीवी बच्चों के पीछे पीछे पड़ने देने करने वाला, सब कुछ समझने वाला अपना पाक परवरदिगार है। अपने बच्चों को भी हक का खिलाओ और पाक खुलाओ, उनको भी अल्लाह का बारे में बताओ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ जानने वाला और उसकी मारिफत से सबसे बड़ी नियामत है। और हम दुनिया में अल्लाह को याद करने के लिए आए हैं। जिन हजरात को अल्लाह की याद नसीब हो जाती है उनका ये हाल होता है, जग में आकर इधर उधर जब भी देखा तू ही तू आया, नजर जिधर भी देखा मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा हो जाता है आलिम मेरे दोस्तों। जैसे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना सब कुछ दे देता है खाली एक थोड़ी सी तस्बीह के लिए मेरे प्यारे दोस्तों। और जब ही अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलीलुल्लाह बोला तो मेरे प्यारे दोस्तों, यानी जिस चीज़ को भी देखा, जिस चीज़ पर भी नज़र गई, बस यही तसव्वुर में आया कि उसका तख्लीक करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है। तो गुलिस्तान में जाकर हर एक गुल को देखा, जिधर भी देखा उधर तू ही तू देखा, तू ही तू है मेरे प्यारे हजरात। ये उस एक जिसको अल्लाह का निजाम समझ में आ जाता है उसके मुंह से यही आवाज़ें निकलती है मेरे प्यारे दोस्तों अजीजों। हर चीज़ यही कह रही है कि अल्लाह मौजूद है, लेकिन कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैंने अल्लाह पाक को देखा है। हाँ, ये कह सकता है कि मैंने अल्लाह को देखा नहीं, लेकिन उसका इनकार भी नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों सिर्फ अल्लाह को मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही मेराज के वक्त दीदार किया था। नहीं तो हजरत मूसा सलाम को भी पर्दे में एक छोटी सी रोशनी दिखाई जो देख ना पाते थे हजरत मूसा सलाम। तो मेरे प्यारे हजरात, इनकार भी नहीं करूँगा। बहरहाल अल्लाह की याद चीज़ों की सरदार है, सबसे ज़्यादा महबूब है और सबसे बड़ा मकसूद है मेरे प्यारे अजीजों। जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत फिर जाए तो फिर हजरत मुझे महबूब मजजूब रहमतुल्लाह अलैह का शेर याद आता है, जो उन्होंने शेर पढ़ा था जिसमें अल्लाह की याद और अपने दिल का हाल भी मज़कूर है मेरे प्यारे हजरात। उन्होंने जो शेर पढ़ा था तो वो इस तरह से मैं आपको बयान करता हूँ। या मैं तेरे सबको भुला दूँ, याद में तेरे सबको भुला दूँ, कोई ना मुझको याद रहे, तुझ पर सब घर बार लुटा दूँ, खाना दिल आबाद रहे, सब खुशियों को आग लगा दूँ, गम में तेरे दिल शाद रहे, अपनी नजर से सबको गिरा दूँ, तुझसे नुक्त फरियाद रहे, अब तू रहे बस नादिम आखिर रोज, जबान पर ए मेरे अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, ये उन रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर था मेरे प्यारे हजरात। तो मेरे प्यारे हजरात, अपने आमाल बेहतर बनाओगे दुनिया में तो समझ लो
अपने रब को मुंह दिखाओगे और उससे नजरें मिलाओगे, क्योंकि सब कुछ छोड़ के इस दुनिया फानी में हमें वापस अपने रब के पास जाना है। और अगर रब के पास ही जाना है और दुनिया को छोड़नी है तो क्यों दुनिया से दिल लगाओगे बार बार। मैं यही अपनी वीडियो में आपको हिदायत देता हूँ। और दोस्तों, बेहतर तो यही है अपने रब को कि जिस हाल में हो उस हाल में मनाने की कोशिश करो और अपने आमाल इस तरह से पाक साफ बनाओ कि आने वाले जब हमारे हशर में, कब्र में या कहीं पे भी जो हमारे सवाल जवाब किए जाएंगे फरिश्तों के जरिए, तो बस वो बोलेंगे सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको बेहतर बनाया।